होने वाली है। एनडीए के घटक दलों की आज अहम बैठक होगी। पीएम मोदी के आवास पर शाम 4 बजे ये बैठक होगी। सभी घटक दल बैठक में शामिल रहेंगे। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए के घटक दलों की आज अहम बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये अहम बैठक, एनडीए को बहुमत मिल गया है। अब सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बहुमत मिलने को लेकर बीजेपी मुख्यालय की मंगलवार की शाम जश्न मनाया गया। आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यकर्ताओं और देशवासियों को संबोधित किया। नई सरकार के गठन पर एनडीए ने शाम 4 बजे सभी घटक दलों की जो अहम बैठक बुलाई है, इसमें सभी घटक दल मौजूद रहेंगे। जिसने इस बार एनडीए का साथ देकर चुनाव लड़ा है देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ये एनडीए के घटक दलों की बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए 290 सीट के पार जा चुका है। इसके साथ पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भाई इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद ये पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में लौट रही है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। यूपी में बीजेपी को 2014-2019 के मुकाबले 2024 में ज्यादा नुकसान हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जहां 71 सीटें जीती, तो वहीं 2019 में पार्टी के खाते में 62 सीटें गई। लेकिन इस बार 80 सीटों उस पर कहीं ना कहीं मतदाताओं ने भरोसा किया कि 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ये उनको एक इस तरह का मन में बैठा शंका पैदा हुई कि ये संविधान निश्चित तौर से बदल ना दें। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूपी में बीजेपी ने 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में भी बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी के खाते में 62 सीटें आई थी। लेकिन पिछले दोनों चुनावों के मुकाबले बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटों का नुकसान हुआ है। यही नहीं, बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी इस चुनाव में अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर सकी। निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने तो घुटने टेक दिए, क्योंकि कांग्रेस के हाथ के सहारे अखिलेश यादव की साइकिल ने बीजेपी की सारी प्लानिंग को बेअसर साबित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 400 और उत्तर प्रदेश में 80 का जो नारा दिया, विपक्ष ने या इंडिया गठबंधन ने उसका भरपूर लाभ उठाया और ये संदेश देने की और परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें केंद्र में आ जाएंगी तो वो संविधान को बदल देंगे। तो उससे कहीं ना कहीं दलित समाज आहत हुआ और उसको ये लगा या उसके मन में ये घर कर गया कि हाँ, अगर 400 आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी हमारा संविधान, बाबा साहब का संविधान बदल देगी। तो उससे नाराज हुए और वो वोट बैंक इंडिया गठबंधन को चला गया। 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में एनडीए की आधी सीटें भी नहीं आ सकी। यूपी से आने वाले कई केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने अपने सारे दांव लगाए थे, लेकिन एक बात तो साफ है कि नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है।
और राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी ने यूपी में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। एक समय तो ऐसा आया कि जब सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव जरा भी समझौते के मूड में नहीं दिखे। 17 सीटों की पेशकश पर जब कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो अखिलेश ने एक एक कर बाकी बचे क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करना शुरू कर दिया था। नौबत बंगाल की तर्ज पर यूपी में भी गठबंधन टूटने पर आ गई थी, लेकिन अंतिम समय पर कांग्रेस 17 सीटों पर मैदान में उतरने को राजी हो गई। फिलहाल नतीजे सबके सामने हैं और अब सबके लिए मंथन का समय भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।